हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 22 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ आंसर की के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे एस्पिरेंट जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मेरी डेली की क्लासेस के बारे में अपडेट्स रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द यूके's बुकर प्राइज 2020 फॉर हिज डेब्यू नॉवेल, जिसका नाम है शुगी बियान। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी हाल ही में यूके के बुकर प्राइज 2020 से किसको सम्मानित किया गया है। ये राइटर हैं जिन्होंने अपनी पहली नॉवेल लिखी है जिसका नाम है शुगी बायन। शुगी बायन नाम की जो नॉवेल लिखी गई है, ये लिखी गई है डगलस स्टुअर्ट के द्वारा। डगलस स्टुअर्ट कौन से देश से बिलोंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये एक ब्रिटिश राइटर है, ब्रिटिश राइटर। इनकी उम्र 44 साल है। 44 साल की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया है नॉवेल का, और इनके नॉवेल है शुगी बायन। ध्यान रखिएगा, शुगी बायन के लिए यूके के बुकर प्राइज 2020 इस बार बने हैं डगलस स्टुअर्ट। अगला क्वेश्चन है, ICC Women's T20 World Cup 2022 has now been postponed to which date? क्वेश्चन का मतलब यह है कि आईसीसी के द्वारा विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में किया जाना था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन कर दिया गया है कब के लिए तो ध्यान रखिएगा, आईसीसी ने इसको पोस्टपोन कर दिया है फरवरी 2023 तक के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि आईसीसी के द्वारा विमेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि 2022 में होना था, अब यह फरवरी 2020 में आयोजित किया जाएगा। इसका वेन्यू क्या होगा? इसका वेन्यू है इस बार ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में करी गई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई। आईसीसी के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ये है इमरान ख्वाजा। क्या नाम है? इमरान ख्वाजा। और आईसीसी के इस टाइम पे सीईओ कौन है तो ध्यान रखिएगा, ये है मनु सोने। मनु सोने। इमरान ख्वाजा अभी कुछ टाइम पहले ही नए चेयरपर्सन बने हैं। इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने शशांक मनोहर को सक्सीड किया था। तो आपको ध्यान रखना है, इमरान ख्वाजा इस टाइम पे चेयरपर्सन है, मनु सोने इस टाइम पे सीईओ है आईसीसी के। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी इंट्रोड्यूस्ड अ मिनिमम एज पॉलिसी अकॉर्डिंग टू विच अ प्लेयर मस्ट बी ऑफ मिनिमम हाउ मच एज टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में यह है कि आईसीसी ने अभी हाल ही में मिनिमम एज पॉलिसी लॉन्च करी है। इस मिनिमम एज पॉलिसी के दौरान आईसीसी ने एक नया मानक डिसाइड किया है, जिसके तहत यह फैसला लिया गया है कि अब से अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेगा तो मिनिमम उसकी कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? तो मिनिमम 15 साल उम्र होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा अब से। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में कि आईसीसी की मिनिमम एज पॉलिसी के आधार पर मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए? 15 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। स्थापना 1909 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है आईसीसी का दुबई, और आईसीसी के चेयरपर्सन है इमरान ख्वाजा, और आईसीसी के सीईओ कौन है? ये है मनु सोने। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड रुपे कार्ड फेज 2 विद विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में फेज 2 के रुपे कार्ड को लॉन्च किया, कौन से देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपे कार्ड को लॉन्च किया है भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के साथ मिलकर। ध्यान रखिएगा, फेज 1 रुपए कार्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में लॉन्च किया था। तो लगभग एक साल के बाद इसको फिर से लॉन्च किया गया है, इसका फेज 2, और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, लोटे शेरिंग के साथ इसको लॉन्च करने का मेन मकसद यह है कि भारत सरकार के द्वारा जो रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है, ये भूटान में भी आपका मान्य होगा। मतलब अगर आप रुपे डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो तो अगर आप भूटान जाते हो घूमने तो वहां पर डायरेक्ट बेनिफिट आप इसके ले सकते हो। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया में सरकार चल रही है जोको विडोडो की, श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा की सरकार है, और
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, भूटान में लोटे शेरिंग की सरकार है, भारत में आपको पता ही है श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। अगला क्वेश्चन है द रेबेलियन एथिक वॉल्यूम 3 एंड लोकतंत्र के स्वर। देखो है क्या, आपसे कह रहा है दीज बुक्स आर द कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड स्पीच ऑफ होम। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में यह है कि आपसे कह रहा है एक किताब है जिसका नाम है द रेबेलियन एथिक वॉल्यूम 3 और दूसरी किताब का नाम है लोकतंत्र के स्वर। ये दोनों किताब इन चारों में से किसकी दी हुई स्पीचों के ऊपर लिखी गई है, या फिर किसकी दी गई स्पीचों का संग्रह है एक तरीके से। तो ये जो दो किताबें हैं ये अभी हाल ही में रिलीज करी गई हैं राजनाथ सिंह के द्वारा। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किसकी स्पीच का संग्रह है। तो ध्यान रखिएगा इसमें रामनाथ कोविंद की स्पीच लिखी गई है। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा जो स्पीचेस दी गई हैं उन स्पीचेस का एक संग्रह बनाया गया है इन दोनों किताबों में। तो ये है आपके लोकतंत्र के स्वर और ये वाली है रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3। दोनों को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनको लॉन्च किसने किया, तो आपका आंसर होगा राजनाथ सिंह। अगर पूछता है कि किसके ऊपर बेस्ड है तो रामनाथ कोविंद के ऊपर ये बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड फिशरीज डे ऑन विच डेट। विश्व मत्स्य पालन दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं। विश्व मत्स्य पालन दिवस हम लोग मनाते हैं हर साल 21 नवंबर को। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार की थीम, साल 2020 की वर्ल्ड फिशरीज डे की थीम आपको ध्यान रखनी है, ये थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फिशरीज वैल्यू। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि हमें मछली उत्पादन को लगातार बढ़ाते जाना है लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें समझनी है। मरीन पॉल्यूशन को हमें कम से कम रखना है ताकि जो मछलियां हैं वो हेल्दी रहे और जिससे कि पर्यावरण पूरा एम्बियंस एटमॉस्फेयर और साथ में मानव जाति जो भी है वो भी हेल्दी रहे। क्योंकि अगर वाटर पॉल्यूशन थर्मल पॉल्यूशन नहीं होगा तो हमारी मछलियां भी हेल्दी रहेंगी, अगर मछलियां हेल्दी है तो हम भी हेल्दी रहेंगे। इतना ध्यान रखिए अगर वाटर पॉल्यूशन या थर्मल पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से अगर मछलियां हेल्दी नहीं रहेंगी तो उनका कंजम्पशन करने के बाद इंसान भी हेल्दी नहीं रह सकता है। अगला क्वेश्चन है मास्टर कार्ड हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द प्रोजेक्ट जिसका नाम है किराना टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन का मतलब यह है कि मास्टर कार्ड जो कंपनी है इन्होंने अभी हाल ही में इनमें से किस संस्था के साथ हाथ मिलाया और साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है किराना प्रोजेक्ट। ये जो किराना प्रोजेक्ट है ये महिलाओं के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। किराना प्रोजेक्ट मास्टर कार्ड ने यूएस एड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। यूएस एड का यहां पर मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब देखो ये जो किराना नाम का प्रोजेक्ट है इसका मेन मकसद क्या है। किराना प्रोजेक्ट का मेन मकसद यह है कि इसके तहत महिलाओं को स्पेशल फैसिलिटी दी जाएगी अगर महिलाएं किराना शॉप खोलना चाहती हैं तो। इसके तहत उत्तर प्रदेश को इनिशियली बेनिफिट मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कई सारे जिले जैसे कि लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, इस तरीके के जितने भी बड़े बड़े जिले हैं उन सभी को पहले प्रेफरेंस यहां पर दी गई है और वहां की महिलाएं अपना खुद का व्यापार कर सकती है किराना प्रोजेक्ट के तहत। इसमें मास्टर कार्ड की तरफ से किराना प्रोजेक्ट के तहत लोगों को महिलाओं को लोन धनराशि देने के लिए 250 करोड़ का योगदान दिया गया है। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इसमें मास्टर कार्ड ने 250 करोड़ की धनराशि लॉन्च करी है इसी के तहत। ओके, अब यहां पर अगर यूएसएड की बात करें तो यूएसएड की स्थापना कब करी गई थी, 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और यूएसएड के प्रेसिडेंट कौन है, ये है जॉन एफ, क्या नाम है, जॉन एफ। तो ध्यान रखिएगा आगे इसको पूरे भारत भर में लॉन्च किया जाएगा लेकिन इनिशियली इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से करी जा रही है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसको इन शॉर्ट इंडो थाई कॉर्पेट भी हम लोग बोलते हैं, अभी हाल ही में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है नवंबर 2020 में। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है अभी हाल ही में इसको नवंबर 2020 में भारत और थाईलैंड के बीच में एक नेवल पेट्रोल लॉन्च किया गया। इसका कौन सा एडिशन इस बार लॉन्च किया गया, इसका 30वां संस्करण आयोजित किया गया।
अल्टीमेटली भारत और थाईलैंड की नेवी ने इसमें पार्ट लिया। भारत की तरफ से आईएनएस करमुक ने पार्ट लिया। किसने? आईएनएस करमुक। और थाईलैंड की तरफ से थाई शिप, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्राबुरी। क्या नाम है? क्राबुरी। तो भारत की तरफ से आईएनएस करमुक और थाईलैंड की तरफ से थाई शिप क्राबुरी, इन दोनों ने यहां पर पार्ट लिया। दोनों की तरफ से ये एक ज्वाइंटली पेट्रोल एक्सरसाइज थी जिसमें कि इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी ने पार्ट लिया। ये कब से कब तक चला? ये 3 दिन का पेट्रोल चला है, 18 से लेकर 20 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड टेलीविजन डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड टेलीविजन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये हर साल हम लोग 21 नवंबर को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड टेलीविजन दिवस मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यह है कि जब टेक्नोलॉजी के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हमारे इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है टेलीविजन ने। आज की डेट में भले ही टेलीविजन की परिभाषा बदल चुकी हो, आज की डेट में भले ही हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, एआई से जुड़ी हुई डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जहां पर हम और ज्यादा स्मार्टली वर्क कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब कुछ भी ऐसा नहीं था, जब एआई भी नहीं था, तब टेलीविजन था जिसने दुनिया में चीजों को एक्सप्लोर करने का काम किया है, हमें जागरूक करने का काम किया है। तो टेलीविजन दिवस हम लोग एक तरीके से टेलीविजन को ट्रिब्यूट मानते हैं। ट्रिब्यूट देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है कि हम इस डिवाइस या इस गैजेट को नहीं भूल सकते। टेलीविजन ने जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब दुनिया की जगह जगह और तरह तरह की चीजों को हमारे सामने एक्सप्लोर करके दिया। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड हाउ मच सब्सिडी फॉर एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट्स। आपसे कह रहा है भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में फैसला लिया गया कि एयर ट्रांसपोर्टेशन अगर आप करते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, तो आपको सरकार की तरफ से कितने परसेंट की छूट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। तो सरकार ने फैसला लिया कि आपको 50% की सब्सिडी इसके तहत दी जाएगी। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद देखो ये है कि ये हमारा भारत, अब इसमें जितने भी हमारे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं हिमालयन रेंज से जुड़े हुए, तो ये हिमालयन रेंज है। अब इसमें आप समझ रहे हो, ये आपका ऊपर आ जाता है, हिमालयन रेंज तो नीचे भी आएगी। नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर ऊपर ये आपका सिक्किम वाला एरिया भी हो गया, ठीक है, आसाम वाला भी हो गया। इधर के इस पूरे बेल्ट के जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों से अगर आप पूरे भारत में कहीं पर भी एयर फैसिलिटी के थ्रू फ्रूट्स और वेजिटेबल परचेज करते हो यहाँ के किसानों से, तो ये मान लीजिए कि जितना भी आपको एयर फैसिलिटी, एयर ट्रांसपोर्टेशन में देना होगा, नॉर्मल जो किराया लगता है उसका मात्र 50% आपको देना होगा। 50% की आपको छूट मिल जाएगी। मतलब कहने का कि यहाँ का किसान अगर आपको 100 रुपए किलो सेब बेच रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो सेब तो आपको 100 रुपए का ही मिलेगा, लेकिन अगर उसमें किराया लग रहा है, मान लीजिए यहां से यहां तक आने का, आपने अरुणाचल प्रदेश से पंजाब तक मंगाया, किराया मान लीजिए लग रहा था 50 रुपया, ठीक है, तो अब इसका 50 रुपए का 25 रुपया ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 50% सब्सिडी आपको मिल जाएगी सरकार की तरफ से। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जाहिर सी बात है, ये जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहां पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पैदावार को बढ़ावा मिले, यहाँ के किसानों का बिजनेस बढ़े, ताकि जाहिर सी बात है ये जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ का किसान भी सशक्त हो सके। क्योंकि बजट 2020 के आधार पर भारत सरकार का मेन उद्देश्य है कि किसानों की इनकम को साल 2022 तक डबल करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप सभी को। 50% सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। और यार आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, वीडियो को दबा के लाइक ठोको। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन एक्सिम बैंक्स ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च अवार्ड 2020? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल 2020 का एक्सिम बैंक की तरफ से ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर एडम याओ लिऊ। क्या नाम है? डॉक्टर एडम याओ लिऊ। ही हैज बीन अवॉर्डेड विद ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च अवार्ड 2020। ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च अवार्ड 2020 एक्सिम बैंक के सीईओ डेविड रास्किना के द्वारा दिया गया एडम याओ लिऊ को। एक्सिम बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ कौन है? डेविड रास्किना। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो भी देने वाला हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड धर्म स्वतंत्र बिल 2020, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में विधानसभा में एक नया बिल प्रस्तुत किया है जिसका नाम है धर्म स्वतंत्र बिल 2020। इसको लॉन्च किया गया है शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा। शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की विधानसभा में धर्म स्वतंत्र बिल 2020 को अभी प्रस्तुत किया गया है। देखने वाली बात होगी कि यह आगे पास होता है या नहीं होता है। अब यह बिल है क्या? धर्म स्वतंत्र बिल। इसके तहत मध्य प्रदेश की सरकार यह चाहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी लाइफ पार्टनर से या किसी भी लड़की से अगर झूठ बोलकर शादी करता है अपने धर्म के बारे में, लाइक अगर वो हिंदू है और अपने आप को मुसलमान बताकर वो उससे शादी करता है, या मुसलमान है और अपने आप को हिंदू बताकर उससे शादी करता है, तो इस केस में अगर वो कल को पकड़ा जाता है या उसका रिकॉग्निशन सामने आता है तो इस केस में उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। बात आ रही है समझ? इसके तहत और भी प्रावधान है, तभी मैंने आपको बताया कि इसको मैं डिस्क्लोज करूंगा आपके सामने पूरा। हो सकता है 1 या 2 दिन में मैं आपको पूरा वीडियो इसके बारे में दूं, लेकिन वीडियो आपको जरूर दूंगा इसके ऊपर, ठीक है? तो धर्म स्वतंत्र बिल 2020 मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा अभी टेबल किया गया है, पास नहीं हुआ है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में भी गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, यहां पर सरकार है योगी आदित्यनाथ की। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। आज की बात यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।